क्या होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि सफलता के मायने क्या है और सफलता हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक लाइन आपने हमेशा सुनी है, सक्सेस विद इन यू। ठीक है ना, सफलता आपके अंदर ही छुपी है, आप इसे बाहर तलाश ना करें। कई बार आपने सुना होगा, यू आर क्रिएटर योर ओन डेस्टिनी। आप अपने खुद के भाग्य के निर्माता हैं। बात एक ही है। अब ये सुनते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये लाइन बोली क्यों हुई है। देखिए, जो लाइन यूनिवर्सल तरीके से काम करती है उसका कोई तो कारण रहा होगा कि इस लाइन को बोला क्यों जाए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भाग्य को, कि साहब उसका भाग्य अच्छा है, हमारा भाग्य खराब है, हमारी किस्मत में नहीं है, हमारी इसमें नहीं है। और जब भी भाग्य की बात करते हैं तो चाहे वो इंडिया में करे, इंडिया से बाहर करे, हमेशा इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ भाग्य, इस पर उंगली रखता है आदमी। अगर हर बार भाग्य की बात करते समय यहाँ 3 उंगलियां घुमाई जाती है तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना। और सिर्फ अगर एक कल्चर होता तो सिर्फ भारत तक ही सीमित होता। ये तो अमेरिका का आदमी, वो भी भाग की बात करेगा तो इसको लग बोलेगा तो यही हट जाएगा। इस बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हम चौबीसों घंटे क्यों सोचते हैं, दिमाग रुकता क्यों नहीं, और जब भी सोचते हैं नेगेटिव क्यों सोचते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। तो आज का एक खास सेशन है हमारा, और चीजें बिल्कुल हटके होने वाली है। देखिए, भाग का मतलब है कर्म फल। आपके कर्मों के फल को ही भाग्य कहा जाता है। लक आपका क्या है। जब हम कर्म फल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा आता है कि सब पिछले जन्म की बात हो रही है, कर्मों की बात हो रही है। हम कर्म को हमेशा पास्ट में देखना शुरू कर देते हैं। भाई, कर्म हुआ है, मैं इसको हिंदी में करूंगा तो प्रेजेंट में आ जाएंगे एक झटके में। यही हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा अंतर है। कर्म का मतलब है एक्शन, और भाग का मतलब है लक। ठीक। आपके भाग्य में जो भी लिखा है, जो हासिल होगा, वो डिपेंड करेगा आपके कर्म फल पर। यानी कि एक्शन जो होगा, उसका जो रिजल्ट मिलता है उसे हमेशा फल कहते हैं। हम जितने भी काम करते हैं, हम बेहोशी में काम कर रहे हैं। होश नहीं है, मतलब कॉन्शियस नहीं है, या ये कहीं अवेयरनेस नहीं है हमारे अंदर। बस हम करते चले जा रहे हैं। जिसे देखो वही कर रहा है, क्या कर रहा है उसे भी नहीं पता है, और वो क्यों कर रहा है ये भी नहीं पता है, बस कर रहा है वो। जब यूं ही कर रहे हो, आप बिना प्लानिंग के कर रहे हो और बिना उसके कॉन्शियसनेस कर रहे हो, तो रिजल्ट भी जो मिलेगा आपको, वो आपको अपना भाग्य मानकर एक्सेप्ट करना ही होगा। क्योंकि हर कर्म के बदले उसका एक फल पहले से निर्धारित है, या ये कहिए हर रिजल्ट आपके एक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। इसलिए कहा जाता है कि रिजल्ट को कभी नहीं बदला जा सकता। रिजल्ट को कोई नहीं बदल सकता। रिजल्ट कांस्टेंट होता है। अगर रिजल्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आपको एक्शन को बदलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए तो एक्शन क्या हुआ, 100 डिग्री की हीट देना। तो फल क्या निकलेगा उसका, वो भाप में कन्वर्ट होगा। वो उसका रिजल्ट है। इसे बदला नहीं जा सकता। अगर आपको भाप पसंद नहीं है तो आपको कर्म में ही छेड़छाड़ करनी होगी, रिजल्ट में छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। लेकिन जितने भी लोग असफल हैं, जो सफलता का हक रखते हैं और सफल हो जाना चाहिए उनको, वो हमेशा फोकस ऑन रिजल्ट होते हैं। वो फोकस ऑन एक्शन होते नहीं है। जब भी छेड़छाड़ करेंगे तो रिजल्ट में करेंगे, गोल बदल देंगे, ये बदल देंगे, ड्रीम बदल देंगे, सब कुछ वो रिजल्ट पर ही जा रहे हैं। वो एक्शन को नहीं छेड़ना चाहते। एक्शन का मतलब होता है, उसके बारे में बात करेंगे, एक्शन का मतलब क्या होता है। हम काम और काम के तरीके को बदल दें तो परिणाम हमारा बदल सकता है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। और स्पेशल आप रिजल्ट चाहते हैं, कोई खास रिजल्ट चाहते हैं, तो खास तरह के कर्म की आवश्यकता होगी। मान लेते मैं दिल्ली जाना चाहता हूं तो ड्राइविंग एक कर्म हो गया। घर में बैठ के कल्पना करके दिल्ली नहीं जा सकता। तो मेरा कर्म जो होगा, वो खास रिजल्ट चाहते हो तो खास तरह का आपको एक्शन करना होगा। अब एक्शन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, दो चीजों की आवश्यकता है। खास रिजल्ट आप चाहते हैं तो आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी, पहला नॉलेज और दूसरा स्किल। आप अगर रिजल्ट को बदलना चाहते हो तो छेड़छाड़ एक्शन में करनी है, ना कि रिजल्ट में। और एक्शन में क्या छेड़छाड़ करेंगे, दो चीजों पर फोकस करेंगे। पहला नॉलेज होगा और दूसरा स्किल होगा, ज्ञान होगा और कुशलता होगी। जब इन दो चीजों को आप एक्वायर करेंगे, इनको अर्जित करना होगा आपको, तो आपका रिजल्ट बनेगा। अब ये पता है, फिर कर क्यों नहीं पाते हैं। जिसे भी देखो, वो सबको पता है भाई, काम करने का पैसा मिलता है, काम में छेड़छाड़ करेंगे, बदलाव करेंगे, प्रक्रिया को बदलेंगे, स्किल्स डेवलप करेंगे, नॉलेज लेंगे, तो रिजल्ट बदल जाएगा। फिर क्यों नहीं कर पाते। उसका रीजन ये कि हमारा अपने एक्शन पर कंट्रोल नहीं होता। बड़ी अजीब सी बात है ना। अरे साहब, करने वाले हमें कंट्रोल क्यों नहीं होगा। क्योंकि हम जो एक्शन करते हैं वो हमारे दिमाग प्रोग्राम्ड है, उसके हिसाब से करते हैं। जैसे कंप्यूटर को फीड कर दिया गया तो अब वो कितना भी कर लीजिए, जो विंडो डला है वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी। सेम इसका रीजन होता है। और
अब सवाल उठता है नियंत्रण क्यों नहीं है हमारा, कंट्रोल क्यों नहीं है ब्रेन पर? देखिए 3 चीजें हैं, काम के जो प्रकार हैं, है ना? टाइप ऑफ आपके एक्शन है या कर्म के प्रकार है, वो 3 है। पहला है थॉट, दूसरा है बिहेवियर और तीसरा है इमोशन। ये 3 चीज मिलकर हमारे कर्म को डिसाइड करते हैं। थॉट सोचना, बिहेवियर व्यवहार करना और इमोशन भावनाएं जागृत करना। ठीक, ये 3 चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारा कर्म बन जाता है। ये जब मिसमैच होते हैं तो वो कर्म कंफ्यूज या ये कहिए बेहोशी में किए जाने वाला काम है, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, या ये कहिए वह परिणाम नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। परिणाम तो मिलेगा, वो कुछ भी मिल सकता है, बट हो सकता है उसे आप डिसलाइक करें। अगर आप चाहते हैं आपके अनुरूप, आपके हिसाब से जो रिजल्ट चाहते हो वही आपको मिलना चाहिए, तो आपको इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बैठाना होगा। आपने देखा होगा लोग सोचते नेगेटिव हैं, काम जुनून से करना चाहते हैं। आपके काम के अंदर जो दिमाग में विचार आ रहा है वह, और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव भी होना चाहिए आपका। आपका रहन सहन, आपका बात करने का तरीका, आपका ड्रेस कोड, आपका ड्रेस सेंस, आपका जो कुछ एक्टिविटी है वो भी आपका आपके थॉट के पैरेलल चलना चाहिए। और जब ये दोनों चीज चले तो उसके अकॉर्डिंग आपका इमोशंस क्रिएट होने चाहिए। इमोशन पर मैं आज बहुत सारी बात करने वाला हूँ। एक ये 45 मिनट में इमोशन पर ही बात करूंगा। ठीक, तो इन तीनों चीजों में कहीं तो गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो हम जागरूक नहीं है, ये हमारी आदत बन जाता है। और जब ये आदत बन जाता है तो ये ऑटोमेटिक काम करने लगता है। हमारा एक्शन क्या है, ऑटोमेटिक काम करने लगता है। यही कारण है कुछ लोग वर्षों तक सेम पैटर्न से, सेम तरीके से सेम काम को करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट भी कांस्टेंट है। फिर उनकी एक ही शिकायत होती है, हमें इतना लंबा वक्त हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं बदला? रिजल्ट नहीं बदलेगा, ड्यूरेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना स्किल्स एंड नॉलेज से है। क्लियर है ये बात? एमबीए इस बात के ना प्लान में बताया जाता है, ना कोई एमबीए कहता है, ना कोई भी सफल इंसान ये गारंटी नहीं देता कि इतने साल टिके रहोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। आप पूरी जिंदगी निकाल सकते हो सेम पिन पर, जीरो लेवल पर, और लोग निकालेंगे, लोग निकाल देंगे। ऐसे भी महारथी हैं जो जीरो लेवल पर पूरी लाइफ निकाल देंगे, ना छोड़ना चाहेंगे ना करना चाहेंगे। क्योंकि चेंज एक टिपिकल प्रक्रिया है, या ये कहीं सबसे दुखदायी प्रक्रिया ही चेंज है। और चेंज चाहकर भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारी हैबिट का हिस्सा बन चुका है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो ऑटोमेटिक हो चुका है। उसका भी एक एज से रिलेशन होता है। एक स्टडी बताती है कि 35 साल की उम्र तक हमारे 95% थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ्स, परसेप्शंस और एक्शंस ऑटोमेटिक प्रोग्राम बनकर हमें चलाने लगते हैं। इसलिए यूथ 35 एक अलग होता है और अबव 35 अलग होता है। इसलिए हम बोलते हैं कामयाब होना है तो यूथ को लाइए। आफ्टर 35 ईयर किसी इंसान को चेंज करा पाना सबसे टिपिकल टास्क होता है। क्यों? रीजन उसका ये स्टडी है, ये मैं नहीं बोल रहा। ये स्टडी हुई है और स्टडी में बाकायदा पता लगा है कि 35 साल की उम्र तक हमारे 95% थॉट, इमोशन, बिहेवियर, परसेप्शन और एक्शन ऑटोमेटिक प्रोग्राम हो जाते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक प्रोग्राम है यही हमारी जिंदगी को निर्धारित करता है, हमारी लाइफ को जो करता है यही डिसाइड करता है। पूरे दिन में हमारे 95% एक्शन ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं होते। जो हम काम करते हैं उसका 95% ऐसा हिस्सा होता है जो हम करते हैं, लेकिन हम उनके प्रति कॉन्शियस नहीं है। काम कर रहे हैं, बैठे नहीं हम, बट कॉन्शियस नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हमारा करने का तरीका सही है, क्या हमें यही करना चाहिए, क्या हमें इसको चेंज करने की जरूरत है। जब आप कॉन्शियसली काम करते हैं तो रिजल्ट बदलते हैं। ठीक, सिर्फ 5% एक्शन ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्टेंटली करते हैं। 5% क्या है? काम अच्छा है, करना तो है, कामयाब तो होना है, एक दिन लगे रहेंगे तो हो ही जाएंगे, दैट इज ओनली 5%। जब 5% ही कॉन्शियसली काम कर रहे हो तो रिजल्ट 5% ही मिलेगा। 95% तो हम अनकॉन्शियसली काम कर रहे हैं ना, तो 5%। अब सवाल उठता है ऐसे हम कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि हमारे जो काम है ये हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इसलिए हमारा जो भाग्य है, लक है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। क्लियर है कि भाई भाग पर किसी का बस नहीं चलता। एक लाइन सुनिए आपने, बस का मतलब है कंट्रोल नहीं है किसी का। जबकि अध्यात्म और साइंस दोनों ये बोलते हैं भाग पर किसी और का नहीं, आपका ही कंट्रोल। अब सवाल उठता है इसे कंट्रोल करें कैसे? पहली चीज, जब भी भाग की बात करते हैं तो हम माथे पर हाथ लगाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, यहां लगाते हैं। आखिर इसमें राज क्या छुपा हुआ है?
मेरी किस्मत खराब है, मेरा भाग खराब है और ये 3 उँगलियाँ चली जाती हैं। इसमें क्या राज है? कोई तो राज होगा। इसका रीज़न है माथे पर यहाँ पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं इसे। ये होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। दूसरी भाषा में इसको हम लोग फ्रंट लॉब कहते हैं, फ्रंटल लॉब लोब कह लेते हैं। नाम में मत जाइए, कुछ भी कह लीजिए। ये यहाँ पर होता है। जो हमारे खोपड़ी को देखें तो उसका हिस्सा जो होता है वो यहाँ होता है हमारा। जैसे-जैसे हमारा ये हिस्सा एक्टिवेट होता है, वैसे-वैसे हमारे थॉट, बिहेवियर और इमोशन के प्रति जागरूक होने लगते हैं। जैसे-जैसे हम ये मान लीजिए इसको एक्टिवेट करते हैं, वैसे-वैसे हमारे बिहेवियर, इमोशन और थॉट इनके प्रति हम कॉन्शियस होने लगते हैं। या ये कहिए उन पर हमारा कंट्रोल बढ़ने लगता है। और जब उन पर कंट्रोल बढ़ेगा, तो हमारा भाग बदलने लगेगा। सवाल उठता है उन पर कंट्रोल करें कैसे, है ना? वो मैं सब डिटेल में बात करूँगा, ऐसा नहीं है अधूरा छोड़ दूँगा आपको। इसलिए अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसका एक नाम दिया जाता है कि हम बोलते हैं ना आपका एक जो किताब पढ़ी थी हमने जिसमें इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं। अभी उसका नया साइंटिफिक नाम बात करें तो वो इमेजिनेशन पर हमारी लाइफ आधारित नहीं होती है। हमारी जो लाइफ आधारित होती है, वो हमारे कर्मों पर आधारित होती है ना? इमोशन वो एक आपका इमेजिनेशन है दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। जैसे-जैसे हमारे कर्मों का यानी कि थॉट का, बिहेवियर का और इमोशन पर नियंत्रण बढ़ने लगता है, हमारा भाग हमारे नियंत्रण में आने लग जाता है। जैसे-जैसे हमारे कर्मों के प्रति हम जागरूक होने लगते हैं, हमें पता चलने लगता है कि हमें जीवन के किस क्षेत्र पर काम करना है। जब आप कॉन्शियस होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि आप जीवन के किस क्षेत्र पे आपको काम करना है, यानी जागरूक होकर काम करना है। सेल्फ अवेयरनेस को लाइफ का हिस्सा बनाना है, डेस्टिनी अपने आप बदल जाएगी। सिंपल है, कारण समझ में आ गया। सबके भाग्य अलग-अलग क्यों होते हैं? क्योंकि सबके कर्म अलग-अलग होते हैं। अब बात करेंगे इन इमोशंस को नियंत्रण कैसे करना सीखें और इमोशन मायने क्या रखते हैं हमारी जिंदगी में। देखिए, हमारे ब्रेन की जो भाषा है, ये थॉट है। हमारे ब्रेन की जो लैंग्वेज है दैट इज थॉट, ये विचार ही तो पैदा करता है। और जो बॉडी की भाषा है, ये है इमोशन। इमोशन कहाँ क्रिएट होते हैं? बॉडी के अंदर। ब्रेन के अंदर नहीं होते। ब्रेन तो ट्रिगर करता है, हार्मोन रिलीज होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, ब्रेन उसको ट्रिगर करता है। तो थॉट पैदा करता है ब्रेन, और हमारी बॉडी के अंदर फीलिंग्स या इमोशन क्रिएट होते हैं। जब भी हमें कोई नया एक्सपीरियंस होता है, नया अनुभव होता है, हमारा ब्रेन उसके आधार पर अलग अलग तरह के केमिकल और हार्मोन रिलीज करने लगता है। जब भी हमारे ब्रेन में एक नया थॉट आता है, हर थॉट एक टाइप ऑफ डिफरेंस या एक ये डिफरेंट टाइप का इमोशन या फीलिंग क्रिएट करता है। रीजन उसका ये है कि आपका हर विचार एक डिफरेंट टाइप के केमिकल या हार्मोन को ट्रिगर करता है। क्लियर है? तो हार्मोन कह लीजिए या केमिकल कह लीजिए, एक ही बात है। जिसे हम लोग रिलीज होने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इमोशन या फीलिंग कहते हैं। जैसे अब मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, आपके भाव है। एग्जाम्पल समझते हैं। जब आपको खतरे का एहसास होगा, किसी भी इंसान को जब खतरे का एहसास होता है, तो वो उसकी बॉडी एड्रेनलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। जैसे ही हार्मोन को रिलीज हुआ, खतरे का एहसास हुआ, एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हुआ, तो उसकी बॉडी को क्या होगा? डर का एहसास होगा। उसने क्या फील किया? डर फील किया खतरा होने पर। अगर वो रिलेशनशिप में है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, है ना? बच्चों के साथ, वाइफ के साथ अगर वो प्यार की बातें कर रहा है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा, जिससे उसे प्यार का अनुभव होगा। डोपामिन रिलीज होगा बॉडी के अंदर, तो सुख का अनुभव होता है। और सबसे खतरनाक जो चीज है वो डोपामिन है। टाइम की वजह से मैंने उसको नहीं रखा है, फिर बहुत छोटा पार्ट रखा है आज। इस बात पर बात करेंगे, सबसे बड़ी समस्याओं का कारण ही सुख का एडिक्शन होना हो जाना है। हमें नहीं पता होता हमें खुशी चाहिए, सुख चाहिए। इन केमिकल की सबसे बड़ी कमी और स्ट्रेंथ दोनों पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी वीक पॉइंट क्या है कि ये जब केमिकल रिलीज होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये एडिक्ट बना देते हैं हमें। हमें एडिक्शन होता है। जब आप कोई भी ड्रिंक करता है तो उसका एक हार्मोन रिलीज होता है जो उसको प्लेजर का एहसास कराता है। तो वो एडिक्ट जब हो जाएगा तो उसकी एडिशनल डोज की रिक्वायरमेंट होगी। बढ़ता यही कारण है, एक ड्रिंक करने वाला धीरे धीरे करके जो एक पैक से स्टार्ट होगा वो बोतल तक चला जाएगा। स्मोक करने वाला एक सिगरेट से स्टार्ट होगा, वो पैकेट्स के पैकेट्स तक चला जाएगा। क्योंकि जो केमिकल रिलीज हो रहा है ये एडिक्शन पैदा करता है हमारे अंदर। अब अलग अलग तरह के हार्मोन अलग अलग तरह के हमें एक्सपीरियंस
कराते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव कराते हैं, जैसे हमने 2-3 हार्मोन के बारे में बात करा। अब परेशानी ये है कि इमोशनल हार्मोन का स्वभाव जो अल्कोहल या टबाकू की तरह जो एडिक्ट हो गया, उससे बाहर कैसे आए? अगर हम किसी इमोशन को बार बार फील करें तो हमारी बॉडी को उसके हार्मोन की लत पड़ जाती है बार बार। यही कारण है कि कुछ लोगों को तो इतना एडिक्शन हो गया है कि उन्हें एक अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया है कि उन्हें ये लगता है लेटे लेटे भी या बैठे बैठे भी शायद कोई मैसेज मैं देख नहीं पाया, कोई वेल नहीं बजा है, कोई अलार्म नहीं आया उसके ऊपर, कोई आपका ये नहीं पता लगा कि इसमें मैसेज है, आपको एक अंदर से कॉल आई, शायद कोई मैसेज तो नहीं आया, जबकि आपको पता है मैसेज आएगा तो उसके ऊपर एक बेल बज जाएगी, लेकिन फिर भी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एडिक्शन जो है, वो लत जो है, वो डोपामिन जो रिलीज कर रहा है बार बार, है ना, उसने आपको उस दिशा में मोड़ देता है जिस दिशा में आप जाना नहीं चाहते। व्हाट्सएप पर जब किसी का मैसेज नहीं है तो आप स्टेटस की तरह मूव हो जाते हैं, यहां नहीं तो वहां कुछ पा जाए, कुछ नया, क्योंकि मजा आता है। मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको उसमें सुख या आनंद का एहसास हो रहा है, और एहसास कौन करा रहा है? वो रिलीज होने वाला हार्मोन। अब परेशानी ये है कि इस हार्मोन का स्वभाव जो एडिक्ट आप कर देता है, अगर हम किसी इमोशन को बार बार फील करें तो हमारी बॉडी उसके हार्मोन केमिकल की लत पड़ जाएगी। हमें बचपन से ही 24 घंटे किसी ना किसी फीलिंग में रहने की आदत है। बचपन से जब इंसान थोड़ा अपने आप को संभालने लगता है, तब से उसको एक आदत पड़ जाती है कि वो 24 घंटे कोई ना कोई एक फीलिंग चाहिए उसको, ना एक ये कहिए कि इमोशन चाहिए, उसके अंदर इमोशन जागते रहते हैं। इसलिए हमारे शरीर को इनकी आदत पड़ गई है, जब भी हम खाली होते हैं तो हमारी बॉडी को ये केमिकल मिलना बंद हो जाते हैं। जब हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो क्या हुआ, बॉडी को ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो गए, क्योंकि हार्मोन रिलीज कौन कर रहा था? थॉट। और अब आप कुछ सोच नहीं रहे तो रिलीज नहीं हो रहे। अब जब रिलीज नहीं हो रहे तो हम हमारे बॉडी जो ब्रेन है उसमें एक सिग्नल भेजती है ये बॉडी, और ये सिग्नल क्या करता है? मुझे फीलिंग दो। बॉडी ने क्या सिग्नल भेजा? मुझे फीलिंग दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और इसे बोरियत कहते हैं। बोरियत क्या है? बोरियत का मतलब सब अच्छा सा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसा थॉट नहीं आ रहा जो एक हार्मोन रिलीज करता हो, मजा आया आपको। और इस बोरियत कितनी खतरनाक चीज है, बोरियत आपसे क्या क्या काम करा सकते हैं इसका अंदाजा और एहसास तक आपको नहीं होगा। ये बोरियत आपसे वह काम करा सकती है जिसे आप करना ना चाहे और करने से भी डरेंगे। कल्पना से परे की चीज है। एक स्टडी बता देता हूं। स्टडी का एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और एक्सपेरिमेंट क्या था? एक व्यक्ति को एक छोटी सी मशीन दी गई और कहा गया था इसके स्विच को जरा ऑन करो। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया तो उसको करंट का एक झटका लगा। एक झटका लगना ही, जैसे ही शॉक लगा उसको तो उससे पूछा गया, क्या यही काम तुम दोबारा करना चाहोगे? तो उसने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहूंगा। ठीक है। उसको 30 मिनट के लिए एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, या तो बटन दबाओ या बोर हो जाओ। ये एक्सपेरिमेंट था, है ना, ये कोई कल्पना नहीं है। या तो तुम बटन दबाओ या फिर बोर होते रहो। हैरानी की बात यह है कि उस खाली कमरे में 30 मिनट के लिए जिसको बैठाया था, 57 सेकंड बाद उसने बटन को दबा दिया। आफ्टर 57 सेकंड उसने बटन को दबा दिया। जो सुसाइड कर जाते हैं लोग उसी उसमें करते हैं वो, ठीक। लेकिन चूंकि उसको 30 मिनट के लिए बंद किया गया था, इसलिए दोबारा उसने 5 मिनट 6 सेकंड पर उसने उस बटन को फिर दबा दिया। पहले 57 सेकंड पर दबा दिया जिसको उसने मना कर दिया था, और फिर 5 मिनट 6 सेकंड बाद उसने दबा दिया। जब उससे पूछा गया तो उसने पूछने पर बताया, मैं बोर हो रहा था, मुझे खाली बैठने पर बड़ी परेशानी और बड़ा अनईजी फील कर रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था। कहता ना, खालीपन इंसान को खाने को दौड़ता है। वो तो परमात्मा ही रखवाला है उन निठल्ले लोगों का, जो कैसे जने अपने बड़ी जेब काटने को दौड़ता है। इसलिए जब भी हम खाली होते हैं तो हमें किसी इमोशनल इंसिडेंट के बारे में सोचने लगते हैं। जब भी हम खाली होते हैं हम क्या करते हैं? इमोशनल इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, या मोबाइल या पिक्चर कुछ देखने लग जाते हैं हम। तो भाई चलो टाइम पास नहीं हो रहा, हम क्या करें, चलो एक पिक्चर देख लेते हैं। या किसी ऐसे व्यक्ति को फोन लगा लेते हैं, या मिलने चले जाते हैं जिससे मिलने के बाद हमेशा गिल्ट और पछतावा का एहसास होता है।
कैसे फोन कर लिया यार, क्या करूं, चलो उसी को कर लेते हैं। और उससे बात करने के बाद आपको हमेशा गिल्ट का एहसास होगा। अगर ऐसा होता है तो एक पहचान है कि आप सही दिशा में नहीं है, आपको थॉट करना नहीं आता है, या आप बेले हैं, है ना? आप क्या बोरियत महसूस तो बेला आदमी करता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका एक ही सॉल्यूशन, अवेयरनेस, जागरूक होना। हमें ये पता चलाना है, यार ये जागरूक किस पर रहना है कि हमारे जो थॉट आ रहे हैं, ये थॉट हमें किस तरह के इमोशंस की तरफ लेके जाते हैं। कोई विचार हमें किस तरह के इमोशन की तरफ लेके जाता है। आपको बता दूं, आपका इमोशन थॉट क्रिएट करता है या थॉट इमोशन करता है, बोथ आर सेम। जब आप बहुत भावुक होते हैं तो आपके विचारों की श्रृंखला बदल जाती है, या आप जब एक ऐसे विचार सोचते हैं जो भावना पैदा कर सकते हैं, तो आपके सोचने मात्र से आपके इमोशन बदल जाते हैं। बात एक ही है, बॉडी और माइंड बोथ आर सेम। इन दोनों के जो गैप है, इन दोनों को अलाइन करने की जरूरत है। इन दोनों को जब आप अलाइन कर देंगे, यानी कि आप वही सोचेंगे, वही चाहेंगे, वही भाव चाहेंगे जो आप चाहते हैं। कई लोग दुखी होने वाले भाव पैदा करते हैं, निराशा वाले भाव पैदा करते हैं, ऐसे भाव जिनसे उसकी जिंदगी में उसको जीने का मजा बिगड़ रहा हो। यानी कि जो लोग आत्महत्या तक पहुंचते हैं, वो ऐसे भाव पैदा करते हैं जो उन्हें जिंदगी से मोह दूर कर देते हैं, यानी उन्हें जीने का आनंद ही उनके जीवन से चला जाता है। तभी तो हम कहते हैं वो डिप्रेशन में चला गया। देखिए, हमारी बॉडी एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। जब आप हार्ट की एनर्जी को नापते हैं तो ईसीजी करा लेते हैं, जब आप ब्रेन की एनर्जी को नापते हैं तो ईईजी करा लेते हैं। बॉडी का एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है जो एनर्जी को एमिट ना करता हो। जब होल बॉडी की एनर्जी को नापने की बात आती है तो आज की तारीख में इसका पिक फोटोग्राफी होती है, आपकी दिल्ली में हो जाती है, सर 15-20 हज़ार रुपए होगा। वो ओवरऑल बॉडी की एनर्जी को आपके को बता देते हैं कि कितनी बॉडी की एनर्जी एमिट हो रही है, किस ऑर्गन से कितनी हो रही है। आपकी ये बॉडी सेंट्रलाइज है नहीं है, आपकी बॉडी अलाइनिक नहीं है। और जो एनर्जी है आपकी साइड में जिसको नापा जा सकता है, वो एक अलग शरीर है इसी की तरह, दैट इज एथरिक बॉडी। और उस बॉडी के अंदर कोई बीमारी आती है, पहले उस बॉडी के अंदर आती है। ये कहिए आपके पूरी तरह बीमार होने से बिफोर 6 मंथ वह एनर्जी रैप्चर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, 6 महीने लगते हैं। आज आप कोई सोचने लगते हैं तो वो सोच, आपकी नेगेटिव थॉट आपको बीमार करने के लिए मजबूर कर देती है। तो उस थॉट से हुआ क्या था, आपको फिजिकल आज नहीं दिखा था। इसलिए कहते हैं जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। जो चाहते हो वही सोचो आप। कसम, मैं सोचता हूं, मैं बोलता भी हूं, आज नहीं। क्योंकि जब नेगेटिव थॉट आपका जो एनर्जी अमिट कर रहा है, वो आपकी ही उस जो बॉडी प्रोटेक्ट कर रही थी आपकी एनर्जी को, उसको रैप्चर करने की ताकत रखता है। उसमें 6 महीने का समय लग जाता है। एक बार वो रैप्चर हो गई तो फिर आप बीमारी की तरफ चले जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे अच्छा सॉल्यूशन मेडिटेशन। अब सवाल है, मेडिटेशन बड़े एक अलग मिथ दुनिया भर की वो चीजें, कभी मेडिटेशन बात करेंगे एक बड़ा कंफ्यूजन वर्ड, शायद हमें कोई आध्यात्मिक गुरु की जरूरत होगी। अरे मेडिटेशन का इसका एक ही मतलब है, कुछ ना करने की कला। मेडिटेशन किसे कहते हैं? एक आर्ट है जिसमें कुछ ना करें आप, उसको मेडिटेशन कहते हैं। थॉटलेस आप हो जाएं, है ना, या इमोशन लेस स्टेट में आप चले जाए, उसको मेडिटेशन कहते हैं। ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना, अंधविश्वासी बनने की जरूरत नहीं है आपको। इसको कभी 5 मिनट सिखा दूंगा, कोई भी कर सकता है। इसके फायदे बहुत है अगर आप करना चाहें तो। अब सवाल उठता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी एमिट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसको चैनलाइज कैसे करें? अगर उसको हम चैनलाइज कर दें तो चीजें बदल जाएंगी ना। तो काफी बोरियत वाला हो रहा है ऐसा टॉपिक आज, है ना, बट ये इंटरेस्टिंग भी है। चैनलाइज कैसे करें आप? आजकल ज्यादातर लोग अपने इमोशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आज की सिचुएशन ये है कि लोग, इवन बच्चे भी नहीं कर पाते अब तो, जिसके कारण फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीज बढ़ती चली जा रही है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? लाइफ में फंक्शन करने और जिंदा रहने के लिए इमोशन बेहद जरूरी है। लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए और जिंदा रहने के लिए इमोशन जरूरी है। इमोशन बुरे नहीं है, इमोशन अच्छी चीज है। इन्हीं के कारण हमें अपने होने का एहसास होता है। इसी कारण हम लाइफ में पेन और प्लेजर को महसूस कर पाते हैं। ये हमारे लिए परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। इमोशन हमारे लिए गिफ्ट है। ये बचपन से हमें इन्हें सप्रेस करना सिखाया जाता है। गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा एक इमोशन है आपका, और कुछ नहीं है ना। ये करना गलत है, किसी को देख के हंसना गलत है, ये सब हमें इसको सप्रेस करना सिखाया दिया जाता है।
और जब इन्हें हम चैनलाइज करना नहीं सिखाया जाता कभी भी, जिसके कारण अनेकों प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण ये है कि हमें थॉट को चैनलाइज करना सिखाया नहीं जाता, या ये थॉट से पैदा होने वाली एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है। और एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी सीधी सी आ रही है आपके केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शंस आपके प्रॉपर और सही समय पर सही तरह का हार्मोन रिलीज करें। इसलिए क्या जरूरी है आपको? आप सब पढ़े लिखे, मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट जब आप लेते हो, वो आपके मेन काम यही करता है। मिनरल का सबसे बड़ा काम ये है कि आपके जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट क्वांटिटी रिलीज होनी चाहिए। जब उनकी डेफिशिएंसी होती है, मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो आपकी बॉडी राइट टाइम पर राइट जो केमिकल रिलीज है, जो हार्मोन है, उसको ट्रिगर नहीं कर पाता है, जिससे आपकी आम आदमी की फीलिंग्स एक ये कहिए जिस दिशा में जानी चाहिए उसके एंटी डायरेक्शन चली जाती है। तो क्या विटामिन मिनरल की पूर्ति हम करते हैं तो क्या डिप्रेशन रोका जा सकता है? जी बिल्कुल रोका जा सकता है ना। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उसको भी चैनलाइज करने की जरूरत है। वो जो ट्रिगर हो रहा है उस स्विच को भी ठीक कराने की जरूरत है, जो आपको झटका दे रहा है। जब भी कोई इमोशन एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चाहे वो डर हो, चाहे खतरा हो। जैसे डर या खतरा होने पर उत्पन्न एनर्जी चाहती है या तो हम लड़े या हम भाग जाए। जब डर लगता है हमें तो क्या होता है? दो तरह के रिएक्शन किए, या तो हम लड़े या हम भाग जाए। ठीक है ना? अब इंसान को ये दो ही इमोशन आने चाहिए, बट इंसान के अंदर एक तीसरा इमोशन जागने लगा है, जो जानवर के पास होता है। वो इसलिए कहते हैं इंसान जानवर जैसे हरकत करने लगा। इंसान दो ही काम करेगा अगर डर लगेगा तो, या तो भाग जाएगा या भिड़ जाएगा। जानवर तीन तीन काम करता है, या तो भागेगा या टकरा जाएगा या छुप जाएगा। और ये छुपने वाला जो है ये इंसान के लिए नहीं बना। अभी इंसान भी ये तीन स्टेप उठाने लगा है। किसी से डरता है तो वो या तो भाग जाएगा या उससे भिड़ जाएगा या छुप जाएगा। लेकिन अभी छुपने के तो टाइप बहुत हो गए हैं, फोन नहीं उठाने छुपना ही होता है ना, एक तरह से। एनर्जी हमसे अलग अलग तरह के एक्शन कराना चाहती है, लेकिन सभी इमोशन की एनर्जी पर एक्शन करना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ये एनर्जी चाहती क्या? एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसका काम क्या था? ये एनर्जी हमसे कुछ काम कराना चाहती थी। ट्रिगर हुई, हार्मोन ट्रिगर हुआ, उसने एनर्जी को प्रोड्यूस किया। वो एनर्जी चाहती क्या थी? वो हमें कुछ काम कराना चाहती थी। अब हम करते क्या? उसको सप्रेस कर देते हैं। अगर वो सप्रेस हो गई तो एनर्जी ने काम नहीं किया। वो क्या, वो कहां जाएगी? वो बॉडी स्टोर कर लेगी उसे, और स्टोर करके कंज्यूम उसका हुआ नहीं, क्योंकि हमें सही डायरेक्शन नहीं पता था। धीरे धीरे करके वही बीमारी का रूप लेती है। वही बीमारी का रूप लेती है, जिससे हमारी एंगर की एनर्जी को दबा कर रखा हो। मान लेते आपको गुस्सा आता लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपने क्या, एंगर जब भी गुस्सा आया तो एक हार्मोन की वजह से आया, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आपने उसको दबाया। और जब बार बार आप दबाओगे तो नतीजा क्या होगा? एक ऐसे इंसान परिवर्तित हो जाओगे जो छोटी छोटी बात पर बिना बात के बहस करने लग जाएगा, क्योंकि एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाया, है ना। वो क्या करेगा? वो बहस पर उतर जाएगा। धीरे धीरे बॉडी में बीमारी पैदा होने लगेगी। 95% बीमारियों का कारण साइकोलॉजिकल है आज की तारीख में। जो चीज आपके दिमाग पर प्रभाव डालती है उसे साइकोलॉजिकल कहते हैं। जो चीज आपके ब्रेन पर प्रभाव डालती है उसे ब्रेन डिसऑर्डर जो आप कहते हैं। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, माइंड एंड ब्रेन। ब्रेन के ऊपर बहुत सारे डॉक्टर हैं। ब्रेन इज ए विजिबल पार्ट, माइंड इज एन इनविजिबल पार्ट। सबसे महत्वपूर्ण माइंड है, लेकिन माइंड के डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि दिखता नहीं है भाई। डॉक्टर को सिखाए कैसे? दिखता नहीं है। इसलिए माइंड पे काम करने वाले आपको आध्यात्मिक मिलेंगे, क्योंकि माइंड इज एनर्जी। माइंड केवल एक एनर्जी है। तो इस एनर्जी पर बात करने के लिए आपको आध्यात्मिक गुरु मिल जाएंगे, या आपको जो ब्रेन ब्रेन के फंक्शन बताया जाएगा, क्योंकि माइंड को क्रिएट करने का काम ब्रेन का है। माइंड को जो पैदा करता है वो आपका ब्रेन ही पैदा करता है। आपके ब्रेन से जो ऊर्जा रिलीज होती है वो एक दिमाग का निर्माण करती है। इसलिए कहते हैं कि सोचने का तरीका बदलो, ठीक से सोचो, गलत मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो। ये जो बार बार सोचने की बात होती है, ये क्योंकि आप माइंड दिख नहीं रहा है, उसे कंट्रोल कर नहीं सकते, और माइंड पैदा कर रहा है आपका ब्रेन, तो बात हमेशा ब्रेन की होगी भाई, उसे कंट्रोल करो। और उसे कंट्रोल हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी हैबिट बन चुकी है। 35 साल के अंदर हमने हैबिट बना ली है। इसलिए कहते 35 साल के बाद आपका चलने का, खाने का, बैठने का, बोलने का तरीका अगर लोगों को पसंद नहीं है तो उसमें आप दोषी नहीं है, वो आपके 35 साल दोषी। इसलिए कहते हैं बच्चे को
कुछ भी सिखाना है तो एक उम्र है उस तक सिखा दीजिए। हम भी अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो एक एज में सिखाते हैं, फिर कहते हैं मैं क्या कहूँ, तुमको सीधा नहीं किया जा सकता एक टाइम के बाद। हमारे इमोशन होते कहाँ हैं? ये हमारे इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर होने लगते हैं, और ये सप्रेस या इग्नोर, जब हम इसको सप्रेस करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो ये सारी समस्याएं यहां से पैदा होने लगती हैं। अब ये जो हमने सप्रेस कर लेते हैं या इग्नोर कर लेते हैं, छोड़ यार, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। सप्रेस करना और इग्नोर करना समाधान नहीं है। ये स्टोर हो रहा है और एक दिन ये फटेगा, और जब वो फटेगा तो ये कुछ भी रूप ले सकता है। किसी का मर्डर कर सकता है, और किसी कहते हैं ना, किसी को इतना मत दबाओ कि एक दिन वो फट पड़े। तो दबाने का मतलब उसे फिजिकल नहीं दबा रहे आप उसके इमोशन को बाहर आने से रोक रहे हैं, क्योंकि आप या तो बोल्ड है, या गार्जियन है, या पेरेंट है, या बॉस है, या बॉडी में उससे ज्यादा है, आपकी वजह से वो डर रहा है। इसलिए कई बार कहा जाता है उस हल्के से व्यक्ति ने इतने बड़े आदमी को साथ ऐसा कर कैसे दिया। उसने नहीं किया था, उसने इतनी एनर्जी स्टोर कर ली थी कि उसकी एनर्जी से वो ज्यादा हो गई थी। इसलिए वहां एज, वेट और ये कहीं भी समझ में नहीं आया था। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस। इसका परमानेंट सॉल्यूशन है जागरूक होना। किसके प्रति? अपने विचारों के प्रति। जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हमारा जो फ्रंटल लॉब है, ये जो बात की थी, ये एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी एनर्जी हमारे अवेयरनेस से की वजह से एक सही डायरेक्शन में कन्वर्ट होने लगती है और फ्लो करने लगती है। दिस इज स्मार्ट वे। इस एनर्जी को सही चैनलाइज करने का तरीका क्या है? स्मार्ट वे क्या है कि आपको जागरूक रहने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं चिंतन करो। जो 15 मिनट चिंतन के लिए बोला गया है, उस चिंतन में बैठना नहीं है आपको, वो ध्यान है। ध्यान अलग चीज है, चिंतन अलग चीज है। ध्यान में आप भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करते हो। अगर टाइम बचा तो ध्यान दिला देना, वो भी बता दूंगा। लोग प्रार्थनाएं करते हैं फिर भी उनको प्रार्थना का फल क्यों नहीं मिलता है, बीच में बता ही देता हूँ, चलो शायद इतना टाइम बचेगा। कि साहब मैं तो भगवान खूब दर्शन करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, ये करता हूँ, अगरबत्ती करता हूँ, पूजा करता हूँ। देखिए मैं आस्तिक नहीं हूँ, पहले मैं क्लियर कर दूं। मेरा अपना एक विचार है, ठीक है ना। पूजा और ये मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसे अदरवाइज नहीं ले आप जो भी करते हैं, जो भी करते हैं, जब इंसान से बात की जाए, इसका एक एग्जाम्पल पहले दे देता हूं ताकि आगे की बात आपको समझ में आए। किसी भी इंसान से बात करोगे तो मान लेते हैं उसकी उम्र 50 साल है, उसे जीवन की 5 साल के बाद की लगभग सारी घटनाएं याद है, कब वह बेहद खुश हुआ था। उससे पूछा जाए तेरी खुशी के क्षण बताओ, तो सब एक बार की बात ये है, वो उसकी कहानियां बदल होंगी। हम 7-8 साल के थे साहब, तब हमारे पापा हमारे लिए लाए थे, हम बेहद खुश थे। हमारी जब नौकरी लगी थी, हमारा जब वाइफ से उससे हमारे फ्रेंड हमने बनाई थी पहली बार, जब मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने पहली कार खरीदी थी, जब पहला घर खरीदा था, हमने कुछ भी ऐसा किया था जब बेहद खुश हुए थे, वह घटना हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगी। कभी भी, यानी कि जरूरत पड़ने पर उसके बारे में आप विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। आफ्टर 30 ईयर, आफ्टर 40 ईयर, आफ्टर 50 ईयर, इवन ये बता सकते हैं उस दिन आपने क्या पहना था, कहाँ की ये घटना है, किस तरह का रूम था, किस तरह का माहौल था, क्या साउंड था, कौन कौन लोग उपस्थित थे, सब याद रहेगा आपको। सेम, जब भी आपके जीवन में कुछ गलत घटा हो या आप बेहद दुखी हुए हो, उस घटना को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछे आपकी जिंदगी में आप सबसे ज्यादा दुखी कब थे, तो आप बताने लगेंगे सब मेरा तो रोना ही बंद नहीं हुआ जब मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ जो भी घटना घटी थी जहां पर आपने बहुत ज्यादा दुख महसूस किया था, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि परसों आपकी वाइफ ने सुबह सब्जी में क्या बनाई थी। आप नहीं बता सकते। रीजन उसका ये है कि उसके साथ इमोशन नहीं जुड़े हुए थे। देखिए दिमाग किन चीजों को स्टोर करता है, दिमाग किन चीजों को स्टोर करता है जिनके साथ इमोशन अटैच हो। थॉट के साथ इमोशन अटैच है तो दिमाग ये सोचता है अगर इमोशन इतना इंटेंसिटी के साथ है, यानी इमोशन की इंटेंसिटी वेरी हाई, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद इस इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी है, इस घटना को स्टोर करना जरूरी है, और वो उसको स्टोर कर लेता है। लेकिन बीवी ने खाना बनाया, सामने खाना आया, आपने खाया, उसके साथ इमोशन नहीं थे, वो जीवन में कभी याद नहीं रहेगा। आप ये नहीं बता सकते पिछली बार खीर कब खाई थी आपने, नहीं बता सकते आप। आपके घर में दाल
मिक्स दाल कब बनी थी शायद आप नहीं बता सकते, अगर आज ही नहीं बनी है तो। आप कोई भी ऐसी बात को याद नहीं रख सकते जिसके साथ इमोशन नहीं जुड़ा हुआ है। और यही कारण है लोगों को ये याद नहीं रहता कि एमबीए हमें करना क्यों है, पता ही नहीं है हमको। इसलिए हम बार बार बोलते हैं ऐसा ड्रीम ढूंढो जो इमोशन क्रिएट करता हो। जब भगवान से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना के परिणाम हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि भगवान से जो बात करने की हमारे जो वो है, इंसान को दिया गया है बात करने के लिए थॉट, और भगवान से कनेक्ट होने के लिए दिया गया इमोशन। इसलिए कहते हैं किसी की आहें मत लो। आहा, किसी आहें निकलने का मतलब है कि वो बद्दुआएं मत लो, उसके अंदर इमोशन होता है। गाली के अंदर इमोशन नहीं होता है, गाली के अंदर जज्बात होते हैं, गाली के अंदर जोश होता है, गाली के अंदर वो अपने के हार्मोन की एनर्जी को रिलीज कर रहा है आपके लिए, इमोशन नहीं है उसके अंदर। जब आप किसी से गहराई से बात करते हैं, घंटों बैठकर बात करते हैं, और धीरे धीरे उसकी उसको लगता है आप पर यकीन किया जाता है, तब वो अपनी दिल की बात आपसे करता है, तो बात करते करते उसका गला रुक जाता है, बात करते उसके आंसू आ जाते हैं, बात करते समय वो बेहद खुश नजर आता है। अब उसके इमोशंस ट्रिगर हो चुके हैं। जब आप भगवान से पूजा करते हैं, तब आप भगवान के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं होते, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलता। यही कारण है कि जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग भगवान में आस्था रखने के बावजूद एक सेकंड में आस्था से दूर तोड़ देते हैं आस्था। कुछ नहीं है साहब, भगवान भगवान, हमने साहब 21 सोमवार व्रत रख लिया। अरे उसका कोई लिंक नहीं है भाई, आप जानते ही नहीं है प्रार्थना करना। प्रार्थना आंख बंद करके हाथ जोड़ने को प्रार्थना नहीं कहते, वो घंटी जो आती है उसको बजाने को प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना उसे कहते हैं जिसमें आप जो भगवान से चाहते हो उसको इतनी इंटेंसिटी के साथ मांगो कि आपके इमोशंस क्रिएट हो जाए, और इमोशंस की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो प्रार्थना आपकी भगवान तक जुड़ जाएगी। क्लियर? इसलिए उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते। यही कारण है लोगों के सेल्फ टॉक के रिजल्ट नहीं मिल पाते, है ना? वो बिलीव के ऊपर अलग टॉपिक है, वो कभी बात करेंगे। सेल्फ टॉक के रिजल्ट नहीं मिल पाते। यही कारण है लोगों के विजुलाइजेशन रिजल्ट नहीं पाते। और कई लोग तो बोलते हैं मैं सब 5 मिनट विजुलाइज कर लेता हूं, मैं 15 मिनट विजुलाइज कर लेता हूं। दैट इज इम्पॉसिबल। आप अभी इतने आध्यात्मिक नहीं बने हैं, आप कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ बैठना जानते हैं। तो आपको 15 से 30 मिनट लगते हैं, बल्कि 22 से 25 मिनट लगते हैं। जबकि आपके ब्रेन की एक स्टेज होती है, दैट इज डेल्टा स्टेज में आप जाते हैं, वहां इमोशन क्रिएट होते हैं। आपके अल्फा स्टेज में इमोशन क्रिएट ही नहीं होते हैं। आप भले 6 घंटा सेल्फ टॉक कर लो, इमोशन ही क्रिएट नहीं हुआ ना आपका। लोग कहते हैं मैं सब 10 मिनट विजुलाइज करता हूं। अरे 10 मिनट से होना जाना क्या है, पहले तो उस इंटेंसिटी तक जाना होता है। क्यों नहीं बैठ पाते हम 30 मिनट? क्यों नहीं हम फील कर पाते? क्यों नहीं हम साधना कर पाते? उसका रीजन यही है कि हमारा दिमाग प्रोग्राम्ड है। वो ठालीपन पसंद नहीं करता है, वो बोरियत महसूस करेगा। और जैसे ही बोरियत महसूस करेगा तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा, वो आगे जाना ही नहीं चाहेगा। इसलिए कहते हैं जब आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो तो आपको लंबे टाइम पेशेंस रखने की जरूरत होती है। आप पेशेंस जब होता है तो धीरे धीरे ब्रेन समझ जाता है कि ये मानेगा नहीं। आपको ब्रेन को कंट्रोल करना होता है, थॉटलेस करना होता है। जब आपको ग्लिम्स आते हैं, जब आपको अलग अलग तरह की कल्पनाएं आती हैं, तब आप गंदगी को बाहर फेंक रहे होते हैं। वो आपका वो नहीं होता है साहब मुझे तो एहसास हुआ, मुझे फीलिंग हुई। आप इतने बड़े संत नहीं हुए अभी। वो आपके दिमाग के गंदगी और कल्पना है, वो डराकर आपको इस काम से छुड़वाना चाह रहा है। आपको ये एहसास दिला रहा है कि आपने तो सिद्धि हासिल कर ली, आप तो पहुंच गए जी टॉप पे। अब आपको साधना करने की जरूरत नहीं है, अब आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन में आपको थॉट्स को बंद करना होगा। और जब वो उस स्टेज में चले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें डेल्टा स्टेज में, जब उस स्टेज में जाते हैं डेल्टा स्टेज में, तो वहां पर हमारा, है ना, 5-6 अलग अलग स्टेज होती है। वहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, और आपके इमोशन को स्टोर करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस में क्या करता है? इकट्ठा करके रख लेता है, उन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रख लेता है, शायद इसलिए महत्वपूर्ण है, शायद इसलिए महत्वपूर्ण है, और जब पढ़ने पर उसको रिलीज कर देता है। ठीक। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। हम 24 घंटे सोचते क्यों हैं, और हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं? इसको बंद नहीं किया जा सकता, ये सोचता ही रहता है। एक साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से एक दिन में 60 से 70 हजार विचार आते हैं। वैज्ञानिक तथ्य क्या बताते हैं? 60 से 70 हजार विचार आते हैं, जिनमें से 90% थॉट पुराने होते हैं, जो कल आए थे, परसों आए थे, पहले दिन आए थे, वही होते हैं। 90%। 10% नए थॉट होते हैं। और जो 90% थॉट होते हैं, टोटल जो 90 प्लस 10 हो गया, 100 हो गया, इसमें 80% थॉट नेगेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है? ये हमारी पर्सनैलिटी होती है। 80% थॉट क्या है? नेगेटिव है। 90% क्या? पुराने हैं। मुझे एक विचार आया, पुराना था,
आज ध्यान दे लिया, कल तक दिया नहीं था। विचार पैदा कैसे किए जाते हैं वो तो एक साइंस है। देखिए एमबीए बिजनेस में कामयाब होने का सबसे शॉर्टकट तरीका है वर्क ऑन योर ब्रेन। आपके दिमाग को आप एक भगवान ने एक इंस्ट्रूमेंट दिया है, उसको यूटिलाइज करना सीखो। एक कहते हैं ना वेल प्लान्ड एक्शन रिजल्ट देता है। उसको कॉन्शियसनेस कह लो, उसको अवेयरनेस कह लो। वेल प्लान्ड का मतलब है सब कुछ जानबूझकर एक तरतीब के साथ आप करने वाले हैं, उसी को वेल प्लान्ड कहते हैं। वो रिजल्ट देता है आप। तो 90% थॉट उसमें से क्या होते हैं, कल के होते हैं। 80% क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। बचपन से आज तक हमने जो भी सीखा है या एक्सपीरियंस किया है, वह हमारे दिमाग के मेमोरी के रूप में इकट्ठे होते रहते हैं। हर चीज जो एक्सपीरियंस की है आपने या जो सीखा है आपने, वो कहाँ जा रहा है, ब्रेन के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। अब ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड कौन सा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया था, जिसके अंदर इमोशन की इंटेंसिटी आई होती है, वो टॉप राइट टिप होते हैं। जिनके अंदर इमोशन कनेक्ट होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। जिनके साथ इमोशन नहीं होते उन्हें दिमाग निकालता रहता है। आपने पढ़ा है, इमोशन नहीं है, इसलिए आप ये भूल गए हैं कि कोई भी आपने इतिहास पढ़ा था, कुछ भी पढ़ा था, उसका एक छोटा सा हिस्सा याद है आपको, आप भूल गए। उसके अंदर कोई इमोशन नहीं था, जबकि एक बड़ी घटना को आप नहीं भूल पाए। लेकिन क्योंकि आपने मार्क ऑब्टेन करने के लिए उसको रटा था, तो रटा हुआ आपका यहाँ क्या जा रहा है, ये जो फ्रंट लोब है आपका, ये एक फिल्टर है। फिल्टर लगा होता है इसमें। ये छांटता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, किसे रखूं, किसे फेंकूं, किसे रखूं, किसे फेंकूं। और हर वो थॉट जो यहाँ जा रहा है, जो इसको बताया जा रहा है, जिसके अंदर इमोशन है, उसको एक साइड में रखता जाता है। ये काम का, ये काम का, ये काम का, ये काम का है। सही बात यह है कि काम की जो चीज थी वो अनजाने में हुई थी। आप कभी रो पड़े थे, आप कभी बेहद खुश हुए थे, आपके साथ बुरा हो गया था, अच्छा हो गया था, अनजाने में था। अब आपको अगर कामयाब होना तो जानबूझकर अच्छा और बुरा पैदा करना हो विद इमोशन। क्लियर। हमारे ब्रेन ब्रेन की जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, हमारी सेफ्टी और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। इसका ब्रेन का दो ही फंक्शन है, मेन फंक्शन। हमारी प्राइमरी फंक्शन हमारा क्या है, हमारी सेफ्टी, ये हमें सेफ रखे, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसलिए जब भी हमारा दिमाग फ्री होता है तो वह हमारी मेमोरी में से प्रॉब्लमेटिक और पेनफुल मेमोरी को उठाकर उन्हें प्रोसेस करने लगता है। जब आप फ्री होते हैं, अब कुछ नहीं है करने को, बट जब करने को नहीं है तो दिमाग तो सोच रहा है। अब दिमाग सोच क्या रहा है, जो मेमोरी में चीजें गई हैं, ध्यान देना, उनको क्या कर रहा है, प्रोसेस करने लगता है। उनमें से किसको उठा रहा है, जिन्होंने आपको कष्ट दिया था। क्यों उठा रहा है वो, क्योंकि इस ब्रेन को भगवान ने दिया ही ऐसे कि आपकी सेफ्टी कर सके और आपको समस्याओं से मुक्त रख सके। अब जब सेफ्टी और समस्याओं की बात की, तो समस्या से संबंधित जितने भी डाटा स्टोर किए थे, इमोशन पैदा हुए थे, ये उनको क्या कर रहा है, खाली बैठा हूं, चलो ऐसा करते हैं, उनको प्रोसेस कर लेते हैं। कल को अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो इतना कष्ट ना हो, मेरे पास कम से कम कल को कोई सॉल्यूशन हो। ब्रेन क्या सोच रहा है, कोई ऐसा सॉल्यूशन हो सेम स्थिति में, मैं इसको बेहतर समस्या समाधान दे सकूं। लेकिन उठाया किसने इसको, नेगेटिव को। वाई, नेगेटिव ही जाता था। अच्छे के अंदर फीलिंग डिफरेंट टाइप की थी, हार्मोन आपका जो सीक्रेट डिफरेंट टाइप का था। दिमाग को लगता है उसके लिए तो वो तो अच्छा था, वो तो इसने अच्छा उसको टिक लगा दिया था, इट इज गुड, तो इसमें तो समाधान की कुछ गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि ये तो इसको पसंद है। लेकिन जो इसको पसंद नहीं था, समस्या जहां है, समाधान तो उसका ढूंढना है। दिमाग का काम क्या है, समाधान ढूंढना, आपकी सेफ्टी करना। और जब ये फ्री है तो क्या किया इसने, उन मेमोरीज को, पेनफुल मेमोरीज को उठाया और उन्हें प्रोसेस करने लगा। और इस प्रॉब्लम को जब ये प्रोसेस करता है तो फिर से उस कल्पना में जीना शुरू करता है। जब ये प्रोसेस करता है तो दोबारा से आपको वहां लेके जाता है, आपको वो घटना याद दिलाता है, आपके इमोशंस को ट्रिगर कर देता, जगा देता है। और दोबारा से इमोशन आपका जगा तो ये जो नेगेटिव है ये एक बार और स्टोर हो गया, एक बार और स्टोर हो गया। जब जब पुरानी और दुखद घटनाओं को याद करोगे, तब तब ये आपका जो नेगेटिव रिएक्शंस है ये और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए कहते हैं नकारात्मक सोचना बंद करो, रोना धोना बंद करो। जो रोता धोता है वो पैसे वाला हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता। खुश रहना एक कला है, एक अलग चीज है। इसलिए ये सब क्या है, ये जागरूक अवस्था है। आपको जागरूक कौन से सोना है, भाई सही बात को समझे हम, मतलब हम तथ्य तक पहुंचे। सिर्फ दौड़ना दौड़ना नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कुछ अलग बात करने वाला हूं। कब तक दौड़ोगे, गलत तरीके से दौड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। लोग दौड़ दौड़ के छोड़ जाते हैं, और सही चीज को, जितने भी कामयाब लोग वो हमेशा विजुलाइजेशन पर बात करते हैं, सेट पर बात करते हैं। वो लोग बात करते हैं विजुलाइज करें कैसे, इस पर बहुत बात करते हैं। और हम बात करते हैं, मैं भी विजुलाइजेशन पर बात करूं, 1 सेकंड में 40 का नंबर 20 हो जाएगा।
क्यों? वो ये मानते हैं ना कि हम तो जानते हैं, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, कुछ तो ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ठीक। अब ये जब इस प्रॉब्लम को फिर से हमें जीने लगता है उसको, उसे नए नए तरीके से हैंडल करने की स्ट्रेटजीज बनाता है, क्योंकि दुख हुआ था आपको, और ये क्या है, आपको दुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए अब इसको टाइम मिला तो क्या कर रहा है, एक और स्ट्रेटजी बना रहा है। अगली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो, अगली बार ये घटना घटी तो, अगली बार ये तुम दुखी हुए तो क्या करूंगा, नई नई स्ट्रेटजी। इसलिए हम नए नए तरीके के बहाने बना लेते हैं, नए नए तरीके से रोना सीख जाते हैं, नए नए लोगों के सामने रोना सीख जाते हैं, क्योंकि नई स्ट्रेटजी है। ठीक। ताकि सेम इंसिडेंट को फ्यूचर में अगर आए तो उसे और अच्छे से एफिशिएंटली हैंडल कर सके ब्रेन, इसलिए ऐसा करता है। इसलिए हम लगातार सोचते हैं और ज्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर? ये साइंटिफिक है सब कुछ, मेरा दिमाग का कोई उपज नहीं है। यही कारण है कि हमारा दिमाग 24 घंटे नेगेटिव और रिपीटेड चीजें सोचता है। अब सवाल उठता है मुद्दे पर, इसे रोका कैसे जाए? अहम बात तो ये है ना, समस्या तो पता लग गया, रोका कैसे जाए? और शायद आप ये जानने में इंटरेस्टेड होगी तो इसे रोका कैसे जाए। शायद होगे तो आप इस पर कुछ भी डाल सकते हो, सिंबल डाल सकते हो। लेकिन इससे बड़ी समस्या क्या है, जानने के बाद कौन सा तीर चलाने वाले हो, डर रहा तो वही होने वाला है कल से, अभी से। क्यों? वेल प्रोग्राम लोग, लड़ाई आपकी, कहते हैं सक्सेस का मतलब ये यू वर्सेज यू, आपकी नहीं है, आपके अपलाइन से लड़ाई नहीं है, डाउनलाइन से लड़ाई नहीं है, पड़ोस उस इंसान से बेचारे से कोई लड़ाई नहीं है जो आपको इंस्पायर छोड़ के चला गया। हम जाने किस किस को दुश्मन बनाते, किस किस को दोस्त देते, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ यू वर्सेज यू फाइटिंग। आपकी लड़ाई आपसे है। पहले तो आपको एक कमिटमेंट करना होगा कि मैं आज इस रहस्य को जान चुका हूं, मैं इस रहस्य के जानने के बाद समाधान की तलाश में हूं और मैं समाधान तक पहुंच कर रहूंगा। इसलिए कहते हैं स्ट्रांग विल का होना जरूरी है, मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। पहला, हमारे पास एक खास एबिलिटी है और वो क्या, सेल्फ अवेयर हो सकते हैं आप। ये जानवर को नहीं दी भगवान ने। सेल्फ अवेयरनेस, आप प्लान करने की क्षमता भगवान ने जानवर को नहीं दी है। इमोशन दिए हैं जानवर को, वो घुर्रा जाएगा, वो कुछ भी करेगा, लेकिन वो प्लान नहीं कर सकता। आपको ये भगवान ने दिया है। ये जान सकते हैं आप कि हम अभी क्या सोच रहे हैं, अपने विचारों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। जब भी हम अपने विचारों के प्रति अवेयर होते हैं तो हम उनसे डिटैच हो जाते हैं। आपको पता लगा, जब मैं धीरे धीरे करके वो पुरानी दुख वाली बात आई, जागरूक है आप, तो आपने क्या किया, जागरूक होते ही नहीं, मुझे इस बारे में नहीं सोचना, मुझे कोई अच्छी घटना सोचनी है। इसलिए कहते हैं कामयाबी के लिए जीवन में जब भी कुछ अच्छे क्षण आए हो आपके में, उनको एक बार याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। जब आप बेहद खुश थे उस दिन को रिकॉल कीजिए। जब भी बात होती है हमेशा आपके खुशी के क्षणों की बात होती है। जब आपके साथ कुछ अच्छा घटा था उसको एक बार याद कीजिए। खासतौर से जब रियलाइजेशन की बात आती है तो उन घटनाओं को याद दिलाया जाता है। लेकिन याद कब करोगे? घटना कौन सी आ रही थी जिसके लिए दिमाग प्रोग्राम हो चुका है अननोइंगली। याद कौन सी करनी है? जो याद नहीं आ रही है। होगी कैसे? जब अवेयर हो, अपने थॉट को ऑब्जर्व करना सीखो। ऑब्जर्व किया आपने तो क्या होगा, उनके आप जागरूक हुए, तो जैसे ही जागरूक हुए तो डिटैच हो जाएंगे। जागरूक हुए तो आपने थॉट छोड़ दिया तो डिटैच हो गया। डिटैच का मतलब क्या है? जैसे डिटैच होते हैं तो आप उसके साथ इन्वॉल्व होकर जो उन्हें एनर्जी दे रहे थे, जैसे आप कनेक्ट होते तो आपकी बॉडी की एनर्जी दे रहे थे आप उसको, वो एनर्जी उससे मिलनी बंद हो जाती है। और जब एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है तो वो विचार धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं। और जो आपने नोएंगली विचार को किया है ब्रेन को, ब्रेन उस पर एक्शन करने लगता है। और जब बार बार इस तरह के विचारों को आप डिटेच करना सीख जाते हो तो उनको एनर्जी नहीं मिलती, सप्लाई नहीं मिलती, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलती, तो वो थॉट कमजोर होने लगते हैं, उनकी इंटेंसिटी घटने लगती है। और एक दिन आप पूरी तरह, आपका ब्रेन पॉजिटिव सोचने का हैबिचुअल बन जाता है। जो ब्रेन का थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज होने लगता है। पर चेंज करने के लिए आपको किसी अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, आपको अवेयर होने की जरूरत है। चेंज करने के लिए किसी नक को पहनने की जरूरत नहीं है, चेंज करने के लिए आपको किसी बहुत ज्यादा साधना करने की जरूरत नहीं है, आपको अवेयर होने की जरूरत है। क्या चेंज करना है ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक, तो उसको जब एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा तो कुछ ही समय में उनकी इंटेंसिटी कम होने लगती है और वह खत्म होने लगते हैं। हमारी बॉडी में एक नियम काम करता है, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट, इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। आप इसे काम में नहीं लोगे, आप इसे खो दोगे। और आपको वो
इंटरटेन नहीं करना है, नेगेटिव थॉट को सेलिब्रेट नहीं करना है, उसको एंजॉय नहीं करना है, और जब आप उसे यूज नहीं करोगे तो वो गुम हो जाएगा। इस तरह से आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और अगर ऐसा करते हो तो जिंदगी जीने का मजा होगा आपके पास। पैसे का सुख का कोई लेना देना नहीं है। हम जहां जहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, सबसे ज्यादा प्रोग्राम हम करते कहाँ है? देखिए, इतना हैबिचुअल हो चुका है दिमाग कि इसको डोपामिन का तो ये इतना आदी हो चुका है जिसमें मजा आता है। आप ना, एक सिद्धांत है, सुख आपको दुखदाई कर रहा है आज की तारीख में। सुख का मतलब है टेम्परेरी आनंद, जिसका आपके जीवन पर ज्यादा फर्क नहीं है। जो चाहते हो उस ड्रीम से कनेक्ट होने का, लेकिन हम उनको ले रहे हैं। जब आप चुटकुला सुनते हैं, चुटकुला देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अच्छा, अखबार पढ़ने में मजा क्यों आता है? क्यों पढ़ते हैं अखबार? क्योंकि दिमाग अपनी, जो ब्रेन है, जो नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहा है, वो उसे खुराक चाहिए। पॉजिटिव चीज सुनने में मजा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्रोग्राम गलत है दिमाग हमारा। पॉजिटिव पॉजिटिव चीज सुनने में मजा नहीं आएगा, मीटिंग बीच में छोड़ के जाने में मजा आएगा, लगातार 2 घंटे बैठने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव बातें होंगी। जब सीडी सुनने की बात होगी तो नींद आ जाती है। कई लोग कहते हैं नींद आ जाती है। विजुअलाइजेशन पर नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि दिमाग का नेगेटिव पार्ट हावी है। वो कहता है ना ना ना, बदलना नहीं है। 35, 40, 45, 50 साल लगाए उस दिमाग ने। अब उस दिमाग को आप अपने दिमाग से दूर करना चाहते हो, वो पूरी जान झोंक देगा आपके लिए। इसलिए आपको जितना बड़ा ड्रीम होगा, जितना ड्रीम की चाहत होगी, उतना ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि लड़ाई आपकी अपने आप से करनी होगी। और जब अपने आप से लड़ाई करोगे तो चीजें बदलने में देर नहीं लगती। क्लियर? बहुत कुछ है जानने के लिए। इसको ये कीमती चीज दी है। इसलिए बिल गेट्स जब इंडिया में आए थे, उन्होंने कहा था, कहां सक्सेस को ढूंढ रहे हो? सक्सेस आपके 1.5 किलो के अंदर है। बॉडी चाहे 70 किलो की है, चाहे 150 किलो की हो, चाहे 250 किलो की हो, ये रिजल्ट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होती। 1.5 किलो का दिमाग रेस्पॉन्सिबल होता है। यही कारण है दुनिया में सफलता के लिए ना पतला जिम्मेदार है, ना मोटा जिम्मेदार है। कोई भी सफल हो सकता है, क्योंकि दिमाग सबका 1.5 किलो का है। और आई होप आपका भी दिमाग 1.5 किलो का। और बच्चे से हम सफलता की उम्मीद क्यों नहीं करते? बच्चे का दिमाग भी 1.5 किलो का हुआ नहीं है। और जब हमारा 1.5 किलो का हो जाता है, तब तो हम इसकी इतनी भट्टी बुझा चुके होते हैं, अभी हमारे लिए हमने 50 ग्राम का करके छोड़ दिया। दुनिया को बोलने के लिए, सलाह देने के लिए बहुत कुछ होता है। वर्क ऑन योर सेल्फ। और दिमाग को धीरे धीरे टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। सबसे बेहतर है, जो चाहते हो ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ें, ऐसे लोगों की आप जो बायोग्राफी है वो पढ़ें, ऐसे लोगों की आप कोई बनी हुई है, कहीं फिल्म बनी हुई है वो देखें, ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। जब आप फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे लोगों की एनर्जी को एक्सेप्ट करती है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी को ट्रेंड किया जाता है। शुरू में आप कितने नेगेटिव है बता दूं, आपको एक बेहद कामयाब आदमी से हाथ मिलाने से डर लगेगा, आप पीछे हटने लगोगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी आपस में डिटैच कर रही है। जब थोड़ा पॉजिटिव का पार्ट होगा तो आपको उससे मिलने की इच्छा होगी, आपको हाथ मिलाने का दिल करेगा। जब आप हाथ मिलाते हैं तो उसकी एनर्जी झटके से आपके अंदर आती है। यही कारण बड़े बड़े संत पैर नहीं छूने देते, टच नहीं करने देते। इवन आपको बता दूं, जहां बैठते हैं वो एनर्जी होती है। अभी मैं 4-5 दिन हो गए होंगे, मैं कहीं बैठा था, मैं प्रकाश जी कहीं गए हुए थे। मुझे बैठने के करीब 2 मिनट बाद मैंने तुरंत वो जगह छोड़ी, और मैंने कहा था, इस जगह पर मुझसे पहले कौन आया था? कि क्यों, क्या बात? मैं जनरल पूछ रहा हूँ। हाँ, कौन वो व्यक्ति? उन्होंने एक नाम बताया। मेरे कभी भी उसको घर में एंट्री मत करने देना। बेहद जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी उस जगह पर अगर आप बैठे, वो हटता नहीं। यही कारण है, जितने भी संत होंगे वो बैठने से पहले वहां कपड़ा डालेंगे, उस एनर्जी को ब्रीच करते हैं, वो है ना, थोड़ा झाड़ते हैं, आसन को झाड़ते हैं, ताकि वो एनर्जी एक तरह से कहते ना ब्रीच हो जाए, टूट जाए। वो एनर्जी वहां रह जाती है। और एनर्जी में ताकत कितनी होती है? अरे, एक आम आदमी को कलेक्टर की कुर्सी बैठा दो, उसकी एनर्जी तो थी जिस पर बैठा था, वो कलेक्टर से बिहेव करने लगेगा। तो इस एनर्जी को समझो, परमात्मा ने क्या कुछ दिया है आपको, इस एनर्जी को सही डायरेक्शन दो, इसको पॉजिटिव करो। और ये एनर्जी बाहर से नहीं आ रही, इसको आप ही एमिट कर रहे हैं, इसको आप ही एमिट कर रहे हैं। कुछ लोगों के घर में आने पर ऐसा लगेगा यार फटाफट जाना चाहिए, कुछ लोगों को फोन का लगेगा यार फटाफट कटना चाहिए। क्या फोन से एनर्जी जा रही है? यार वर्ड के अंदर एनर्जी होती है। विजुअलाइज के बारे में जो बार बार बात करते हो, उसका रीजन ये है कि विजुअलाइज में आप सक्सेस को देखो, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा चित्र को पहचानता है, शब्दों को ज्यादा याद नहीं रखता। यही कारण है कि अगर आपको 5 साल 10 साल पहले किसी मिले, अचानक वो मिल गया,
तो आप माथे को ठोक लगते, यार ये आदमी चेहरा पहचान लेते, यार देखा, पर इसका नाम ध्यान से निकल गया, क्योंकि नाम वर्ड्स में याद हुआ था आपको, बट चेहरा कभी नहीं भूलेंगे आप। आपने यार देखा देखा लगता है, देखा तो है आदमी, कहाँ देखा ये याद नहीं आ रहा, जगह भूल गया, किसके साथ देखा था पता नहीं, इसका नाम क्या दिमाग से निकल गया, बट मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों? जो देखा था उसे आप भूल ही नहीं सकते। इसलिए जो चाहते हो उसे देखिए बार बार। इसलिए कहते हैं जाइए सक्सेस के लिए, जो कार चाहते हो उसका फोटो लगाइए, लेकिन लगाने से पहले बहुत लोग हैं जिन्होंने कार के फोटो फोटो लगा दिए और एमबे छोड़ गए, उन्हें कार चाहिए ही नहीं थी। जो चाहिए, खुशी चाहते हो, परिवार के साथ खुश चाहते हो, परिवार का एक फैमिली फोटो खिंचवाइए, किसी शादी में जाते हो अच्छे से वहां जाके फोटो खिंचवाइए, बड़ा करिए उसको, देखिए रोजाना, ऐसा परिवार चाहते हो। मैं चाहता हूं सब मेरी बीवी खुश रहे। ऐसी ड्रीम मत बनाओ जिन ड्रीमों को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सके। खुशी का मतलब, खुश रहे तो कितनी देर के लिए रहे भाई, स्थायी तो आप खुश नहीं रहते, बीवी कैसे खुश रख लोगे आप? मेरा परिवार खुश रहे, परिवार की रिक्वायरमेंट को मालूम। खुशी का मतलब क्या है? मैं पढ़ रहा था कि हमें ड्रीम छांटने नहीं आता। ड्रीम क्या है? गुड रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? गुड रिलेशनशिप का मतलब है लोगों के साथ संबंध प्रेमपूर्ण, है ना, लोगों के साथ आपके अच्छे रिश्ते। रिलेशन इसका मतलब यही ना। और अच्छे रिश्ते की पहचान क्या है? प्रेम, जहां मिलने पर खुशी का एहसास होता हो, प्रेम का जागता हो, आपका गला लगने का दिल होता हो। तो आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, ना कि आपको रिलेशनशिप चाहिए। ठीक? तो उनको हमें अच्छे से समझना होगा। खुशी के मायने आप हर एक के लिए अलग होते हैं, इसलिए बोलते हैं हर एक के ड्रीम को अलग तरह से रिकग्नाइज करना होता है। उसकी अलग स्टेप है, अगली बार बात करेंगे कि ड्रीम के कौन कौन से स्टेप हैं जिससे आप ड्रीम को आइडेंटिफाई करते हैं, किन किन स्टेप को विजुलाइज करना चाहिए आपको, मेथड क्या होना चाहिए उसका, तरीका, सही तरीका क्या है उसका। लेकिन सब उसके लिए जो करना चाहते हैं। टिके रहने से ज्यादा कुछ होना नहीं है। परमात्मा ने आपको जो दे सकता था सबसे बेहतरीन दे दिया है, और भगवान आपको मौका ही देगा। परिणाम तय है, कर्म आपको करना। चाहे वो गीता पढ़ लो, समझने की बात है अपनी अपनी। हर धर्म ग्रंथ, हर साहित्य ये बताता है कि आप ही जिम्मेदार हैं आपके अपने हर रिजल्ट के लिए। और जब जिम्मेदार आप ही हैं, चीज आपके हाथ में आ गई, तो कितनी भी तेजी से सफलता ले सकते हो, कितनी भी धीरे ले सकते हो, लो मत लो, सब चॉइस आपके हाथ में है। किसकी परवाह करते हो? तो मैं समझता हूँ 1 घंटा हो गया, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। अगली बार फिर ओके, कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार क्लैप कर सकते हैं हम सर के लिए। व्हाट अ ग्रेट सेशन। और पूरा सेशन ऐसा था जैसे जिंदगी की बात की, और 1 घंटा तो पता ही नहीं लगा दोस्तों कहाँ गया। ये लाइफ की बातें थी दोस्तों। मुझे नहीं लगता इस टाइप का सेशन आप कहीं नॉर्मली आप फाइंड भी कर सकते हो, ढूंढ भी सकते हो, और किसी एक किताब में नहीं मिल सकता दोस्तों। ये इनके अनुभव का और इतने ज्ञान का जो हमें यहाँ भंडार मिलता है दोस्तों, ये आसान आसान नहीं है कि आपको नॉर्मली लेना। तो ये जो आज की ये जो टीचिंग्स नहीं है, ये टीचिंग्स बियॉन्ड द टीचिंग्स है। मैं सही बता रहा हूँ। और ऐसे सेशन मुझे लगता है कि विद फैमिली देखे जाए ना, तो एक सफलता का जो राज सर ने बताया है, बिल्कुल एक छोटे लेवल से लेकर पूरी डेप्थ में बता दिया क्यों व्यक्ति कुछ सोचता रहता है और कुछ नहीं हो पाता। तो मैं पूरी टीम की ओर से सर आपको धन्यवाद